अब 22 प्रतिज्ञा घर घर पहुंची है ना भाई, उसमें तो पहली लाइन लिखी है कि रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। तो बहुत सारे लोग, अरे रावण की पूजा इसी देश में होती है कि नहीं? अरे रुको ना भाई, रावण की पूजा होती है, किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा होंगे तो व्यक्ति को जेल में डाल देगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। विचार का नारा लगाइए, विचार और संविधान का नारा लगाइए, और संविधान बचेगा तो हमारे जैसे लोग बचेंगे। अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि ये जो भीड़ मंदिरों की तरफ जा रही है, जिस दिन स्कूलों और विद्यालयों की तरफ चली जाएगी, देश बदल जाएगा। मैं इस देश के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप सब कुछ बर्बाद होता हुआ चुपचाप देखेंगे? आप स्कूल के लिए नहीं बोलेंगे, रोजगार के लिए नहीं बोलेंगे, हॉस्पिटल के लिए नहीं बोलेंगे, अपनी जगह जमीन बिक रही है, देश बिक गया। 22 प्रतिज्ञाओं से किस तरीके से हिंदू संगठनों को लगता है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है? बिल्कुल, उनको लगता है कि जो हमारा पाखंड चल रहा है या जो लोग उनको मानते हैं, ये उसके खिलाफ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर ने कही है ना, तो एक बार ये जितने हिंदू संगठन हैं, आरएसएस और बीजेपी है, एक बार क्लियर कट बता दे कि वो डॉक्टर अंबेडकर को मानती है या नहीं मानती है। वो बोल दे कि हिंदू धर्म के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, और इसलिए मैं ये चुनौती देता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा की और उसमें पहली प्रतिज्ञा है कि मैं नहीं मानता, तो उनको चुनाव का हक देता है भारत का संविधान। मैं मानूं ना मानूं, गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी थे, कबीर इस तरह के पाखंड के विरोध में थे, रैदास पाखंड के विरोध में थे, फूले ने गुलामगिरी लिखी है, पेरियार ने ईश्वर को नहीं माना है, भगत सिंह नास्तिक थे, राम मनोहर लोहिया ये बार बार कहते थे कि ये भाई जाति बहुत खराब चीज़ है, और ये जो लोग कहते हैं रामकृष्ण और शिव पैदा हुए, ये लोग गड़बड़ है, ये माइथोलॉजिकल चला आ रहा है, लोहिया कह रहे हैं। ये सारे लोग अगर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं तो बीजेपी और आरएसएस को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। एक स्टैंड अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से भी लोग क्लियर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल से तो ज्यादा उम्मीद है। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, अच्छा लगता है हमें भी कि चलो आप कम से कम ढंग की बात कर रहे हो। अब पीछे एक तरफ तस्वीर लगाते हो भगत सिंह की जो नास्तिक थे, दूसरी तरफ अंबेडकर की तस्वीर लगाते हो जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा की, और तीसरी तरफ हनुमान चालीसा और गुजरात में जाके जोर जोर से जय श्री राम। ये क्या है? इसलिए अरविंद केजरीवाल को ये तय करना चाहिए कि अंबेडकर केवल तस्वीरों में, मूर्तियों में चुपचाप अच्छे लगते हैं, या अचानक बीच में बोल पड़ते हैं कि ये हनुमान चालीसा वाला केजरीवाल हमको धोखा दे रहा है। ये जो जय श्री राम बोल रहा है, इतना जोर से तो मोदी भी जय श्री राम नहीं बोल रहा जितना केजरीवाल बोल रहा है। इसलिए ये तो बड़ा खतरा है भाई। क्या इस देश की बौद्धिक जमात इस बात को कबूल करेगी? भगत सिंह होते तो क्या करते? भगत सिंह की फोटो, भगत सिंह का के ऊपर इतना करोड़ों रुपया खर्च करना और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना, कहाँ होगी भगत सिंह? अगर होंगे तो उन पे क्या बीत रही होगी? ये बड़ा गड़बड़ मामला है, इसलिए स्पष्ट करना। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे पर जो चुप्पी है आम आदमी पार्टी सरकार में, उसे कैसे देख रहे हैं? राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे पर जो चुप्पी है, जो अभी तक कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टियां ये सब करवाती हैं। मंत्री जी को दबाव डाला होगा कि भाई देखो, हम तो सत्येंद्र जैन को हीरो मानते हैं, हम तो जो है अपने तमाम उन विधायकों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई आएगी, और उस समय हम लड़ता हुआ दिखाएंगे कि हम ही बीजेपी को हराएंगे। लेकिन तुम जो है गड़बड़ कर दे रहे हो, तुम हमारी पोल खोल दिए, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा तो उसके ऊपर ले लिया जो अम्बेडकर की फोटो लगाते थे। तो अंदर से कई बार दबाव डाला जाता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राजेंद्र पाल गौतम पर अंदर से दबाव डाला गया होगा कि आप इस्तीफा दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे को आज ही केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि नहीं, मेरे मिनिस्टर ने कोई गलत बयान नहीं दिया, ये तो अम्बेडकर का बयान। अरे मैं तो कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल कौन सी राजनीति कर रहे हो? हमला करो बीजेपी पर, कि बीजेपी बताए कि वो अम्बेडकर विरोधी है कि नहीं, बुद्ध विरोधी है कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल इसमें फंस गए। ये एक मामला बहुत दिक्कत तलब है, इसलिए जवाब सबको देना होगा। एक वैचारिक लड़ाई है ये मामला, राजेंद्र पाल गौतम या किसी मंत्री विधायक का नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। इस विचारधारा में अगर भारत का संविधान अनुच्छेद 51A कहता है कि वैज्ञानिक तार्किक चेतना का विकास करेंगे, अगर भारत का संविधान सबको अपनी आस्था विश्वास को मानने का हक देता है, अगर भारत का संविधान ये कहता है कि भारत की जो पूरी परंपरा है जिसमें कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा आते हैं, बुल्ले शाह बाबा फरीद आते हैं, फूले, पेरियार, भगत सिंह, अम्बेडकर आते हैं, इस पूरी विरासत में तो ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे। मैं तो अपने को उनकी विरासत में खड़ा देखता हूँ। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, अमेरिका में जाके बुद्ध और यहाँ आके युद्ध, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी, आरएसएस और अरविंद केजरीवाल सब एक्सपोज हुए हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करिए ऐसे लोगों के लिए। एक आखिरी सवाल, ये जो हिंदू संगठन ये झंडे पहले मुस्लिमों के खिलाफ उठाते थे, अलग अलग तरीके से जिहाद के नए नए नाम निकाले जाते थे, अब यही एजेंडा जो
बौद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके खिलाफ उठ रहा है। बिल्कुल, और ये अच्छा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जाति केंद्र में आए बहस के इस देश में सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है तो जाति है। जाति के नाम पर अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि 90% सवर्ण मीडिया पर कब्जा किए हुए हैं। तो इस देश में संविधान तो लागू ही नहीं हो पाया। इसका मतलब मेरे विश्वविद्यालयों में 90% प्रोफेसर सवर्ण हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें कम से कम 44 तो होंगे सवर्ण कुलपति। प्रिंसिपल 92 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, इसमें 92 कॉलेज में 90 प्रिंसिपल जो है सवर्ण होंगे। डीन, वाइस चांसलर सारे लोग सवर्ण हैं। फिर ये संविधान लागू कहाँ हुआ? जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, कमजोर, नौजवान 90% मेहनत का आवाम थी, जिसने हाथ से श्रम करके इस देश को रहने लायक बनाया, 70-75 साल बाद वो कहाँ है? इसलिए ये अच्छा हो रहा है कि डिबेट जाति पर हो रही है। जाति जनगणना हो, जरा खुलकर आए इस देश को कौन लूट रहा है, कौन लूट के बेच रहा है, और लोगों की बेरोजगारी सर पर आ रही है और उनका दोस्त दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति हो रहा है। तो और मुसलमानों के खिलाफ तो ये आज भी हैं। इनका सांसद मुसलमानों के खिलाफ सार्वजनिक जगह पर बहिष्कार की धमकी देता है और कहता है कि मुसलमानों का बाइकाट करो। मुसलमान कुछ भी कर ले इस देश में उसका अपमान किया जा रहा है। उस पर तो कोई देखो बोल नहीं रहा। मुसलमानों को ये लगता है कि हम तो भाई वैसे ही पीड़ित हैं। इस देश में हिंदुओं ने कभी उस तरह से खड़ा होकर के जन आंदोलन खड़ा नहीं किया। हिंदुओं ने बहुत, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक हिंदू हैं सो कॉल्ड, वो कम से कम एक देश के संविधान के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब बुद्धिस्ट पर हमला हो रहा है, और बुद्ध तो मेरे लिए एक विचार का नाम है, अंबेडकर एक विचार का नाम है, फूले पेरियार भगत सिंह एक विचार का नाम है। मैं चाहता हूं कि इस पर हमला हो, मैं चाहता हूं कि अंबेडकर के विचारों पर डिबेट हो। अब 22 प्रतिज्ञा घर घर पहुंची है ना भाई, उसमें तो पहली लाइन लिखी है कि रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। तो बहुत सारे लोग, अरे रावण की पूजा इसी देश में होती है कि नहीं? अरे रुको ना भाई, रावण की पूजा होती है। किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा होंगे तो व्यक्ति को जेल में डाल देगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। विचार का नारा लगाइए, विचार और संविधान का नारा लगाइए, और संविधान बचेगा तो हमारे जैसे लोग बचेंगे। संविधान नहीं बचेगा, कल को हमको जेल में डाल देगा, लोग डर जाएंगे, मिनिस्टर का मिनिस्ट्री पर छीन लेगा। व्यक्तियों के साथ नहीं खड़ा होना है। इसलिए रावण मेला लगता है कानपुर में रावण का मूर्ति है। ग्रेटर नोएडा में पूरा गांव है जिसमें कहते हैं रावण के खानदान के लोग हैं। दक्षिण भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कम से कम आधा दर्जन जगह पर रावण की मूर्ति लगी है। ये देश विविधता का देश है। ये कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा का देश है। लेकिन सर, इन विचारधाराओं की बात करेंगे तो आप तो हिंदू राष्ट्र के बीच आ जाएंगे ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी। हम तो हैं, क्योंकि भारत का संविधान हमारे हाथ में है, और भारत का संविधान कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। ये जितने लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, संविधान विरोधी हैं, समता न्याय विरोधी हैं, और इस एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कंट्री, उसके विरोध में है, और ये मानवता विरोधी हैं। धर्म के नाम पर एक देश बना, बर्बाद हो गया। हम लोग एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमारे यहाँ अनुच्छेद 51 है जो कहता है तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। अगर उस रास्ते जाएंगे तो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कोई हिंदू राष्ट्र बने। ये भारत जिन वजहों से, जिन लोगों के चलते यहाँ तक पहुँचा है, उस विचारधारा का राष्ट्र बने, सब बराबर हों। आज के समय में हमारे पास ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनावों से पहले अलग अलग मंदिर बनवा देती हैं। कभी राम मंदिर बनने लगता है, कभी महाकाल कॉरिडोर तैयार हो जाता है। तो हर चुनाव से पहले अब ये मुद्दे हैं। दिक्कत ये हो गई है ना कि पहले इस देश की जनता को इतना गरीब रखो, इतना बीमार रखो, बेकार रखो, और शिक्षा खत्म कर दो। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक भीड़ ऐसी तैयार होगी जिसको 500 रुपया अगर मिल गया तो उसको लगेगा कि कम से कम 5 दिन मेरे घर में चूल्हा जलेगा। 5 किलो अनाज मिल गया। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। अखंड भारत बनाने वाले जरा जवाब दें कि ये गरीबी रेखा ऊपर गई कि नीचे गई? इस देश में सबके अच्छे दिन आए कि नहीं? 15 लाख मिला कि नहीं? 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं? बुलेट ट्रेन चली कि नहीं? ये ट्रेन चल रही है वंदे भारत, उसी का पहिया जाम हो जा रहा है। देश में अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। जब सब कुछ बर्बाद होता है ना, एजुकेशन, मैं एजुकेशन का व्यक्ति हूँ, एजुकेशन पूरी तरह कोलैप्स कर गई है, बिक गई अंबानी अडानी के हाथों में। अब जब इतना सब बर्बाद हो जाएगा तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय न हो, इसीलिए शौचालय और देवालय पर वोट मांगा जाता है। भावनाओं को भड़काया जाता है, भावनाओं को बेचा जाता है, आपके सपनों को बेचा जाता है, और बड़े बड़े मंचों पर करोड़ों करोड़ रुपए की रैली होती है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है कि एलईडी गाड़ी में चमके मेरा चेहरा चमकता रहे। 10 लाख का सूट अब तो नहीं पहनते ना, लेकिन एक फ़कीर की फ़कीरी को
इतना बड़ा करके दिखाया जाए कि पूरा देश उसके पीछे पागल हो जाए। शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात न करके भावनाओं को भड़का करके वो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अरे जरूरत पड़ी तो 24 के पहले हमला कर दो किसी दूसरे देश पर, चीन पर न करो, चीन ताकतवर है, पाकिस्तान पर कर दो, इस तरह से चुनाव जीत लो। इसलिए मैं तो समाज की आलोचना बार बार करता हूँ। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कभी नहीं बोलेंगे? स्कूल बर्बाद होता हुआ चुपचाप देखेंगे? मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? अंबेडकर के वो उस जगह पर खड़े हैं जहां अंबेडकर की यादें जुड़ी थी। अंबेडकर ने एक बात कही थी कि ये जो भीड़ मंदिरों की तरफ जा रही है, जिस दिन स्कूलों और विद्यालयों की तरफ चली जाएगी, देश बदल जाएगा। मैं इस देश के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, क्या आप सब कुछ बर्बाद होता हुआ चुपचाप देखेंगे? आप स्कूल के लिए नहीं बोलेंगे, रोजगार के लिए नहीं बोलेंगे, हॉस्पिटल के लिए नहीं बोलेंगे? अपनी जगह जमीन बिक रही है, देश बिक गया और हमारे पुरखों ने देश बनाया, और ये जो आतताई हैं 10%, इन्होंने दूसरे की बनाई हुई पूंजी को बेच दिया। इसलिए समाज को दोषी मैं मानता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। आखिरी सवाल, राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आज ये भीड़ जब यहाँ एकत्रित हुई, तो आप जैसे बुद्धिजीवी को देखकर क्या विचार आता है आपके मन में? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं आज भी, कि व्यक्तियों के साथ खड़े होने की बजाय विचार के साथ खड़े हों, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम खुद एक विचार के साथ खड़े हैं। व्यक्तियों को आप हीरो बनाएंगे, आगे करेंगे, व्यक्ति बिक जाएगा, डर जाएगा, झुक जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी गोली मार दी जाएगी, कुछ भी हो सकता है इस देश में। इस देश में ऐसा अखंड राष्ट्र बन रहा है कि संविधान की धज्जी उड़ चुकी है। इसलिए व्यक्तियों को हीरो न बनाएं, व्यक्तियों के पीछे न खड़े हों। हाँ, जो लड़ रहा है उसका साथ जरूर दें, क्योंकि अगर वो हिम्मत उसकी कमजोर हो गई तो उसके बाद कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए एकजुटता बहुत जरूरी है, और एकजुटता जाति के नाम पर नहीं होनी चाहिए। एकजुटता वंचित, शोषित जमात के आधार पर होनी चाहिए। जो 90% आवाम है, जो हाथ से श्रम करती है, जिसके पुरखों ने इस देश को बनाया है, उनकी एकजुटता अपने आप में। जो वंचित हैं, जिनको एक जैसा जाति के नाम पर, लैंगिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जिनका शोषण हुआ है, उन 90% लोगों को एकजुट होना है। 10% लोग जो इस देश के लुटेरा लोग हैं, चौधरी छोटू राम कहते थे हम कमेरा लोग हैं, 10% लोग लुटेरा लोग हैं, आज भी उनके लोग देश को लूट रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग लड़ रहे हैं, कोई प्रोफेसर लड़ रहा है, कोई डॉक्टर लड़ रहा है, कोई इंजीनियर लड़ रहा है, कोई वकील लड़ रहा है, कोई सड़क पर, हम तो दिल्ली में हैं, गाँव में लोग लड़ते हुए मारे जा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। अगर ये लड़ते हुए लोग कमज़ोर हो गए ना, और ये आखिरी पीढ़ी है, मेरा एक अपील पूरे देश के लोगों से है, इस समय जितने प्रोफेसर हैं 5 साल बाद नहीं होंगे बहुजन, 90% वंचित शोषित जमात के। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर जितने हैं, हम सबसे ज़्यादा ताकत की स्थिति में इस समय है। अगर अभी हम संविधान नहीं बचा पाए, अगर अभी हम सामाजिक न्याय नहीं बचा पाए, तो 5 साल बाद कुछ बचाने को बचेगा ही नहीं। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ मत खड़े हुए, विचार के साथ खड़े होइए। जो विचार अंबेडकर, भगत सिंह का था, लोहिया, फूले, पेरियार का था, तथागत बुद्ध से लेकर के अब तक संविधान का है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।